हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जेंट्स के लिए और लड़कों के लिए जुराब लेके आई हूँ। जेंट्स और लड़के जो टीनेजर बच्चे हैं, जिनका भी साइज़ 8 और 7 नंबर में आता है, 7 और 8 नंबर में आता है, उनके लिए ये मैं सॉक्स लेके आई हूँ। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, 7 नंबर के लिए अभी आप इतने ही फंदे रखिए और 8 नंबर के लिए भी इतने ही फंदे रखिए। लेकिन 7 नंबर के लिए आप ये जो लेंथ है जो मैंने आगे बताई हुई है, जो भी लेंथ है उसमें आप 4-5 सिलाइयाँ कम कर सकते हो। 4 से 5 सिलाइयाँ कम करके आप 7 नंबर इसको बना सकते हो। वैसे मैंने 8 नंबर में बताई हुई है, लेकिन 7 नंबर में भी आप इसको यहाँ से फंदे इतने ही लेंगे जितने बताए हुए आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 97% लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। सिर्फ 3% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़, अगर चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जुराब बनेगी। देखिए, इस जुराब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो वूल ली हुई है वो ओसवाल की हैंड निटिंग वूल ली हुई है, और ये 100 ग्राम का गोला है। तो देखिए, ये वाली वूल है, ये देखिए। और 3 प्लाई वाली वूल है जिसमें 3 तार होती हैं, ये देखिए इस तरह से। और बहुत ही सॉफ्ट है और एक्स्ट्रा सॉफ्ट है और ओरिजिनल वूल है ये। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ये वूल लेते हो तो ये थोड़ी सी, बाज़ार में इसमें 30-40-50 रुपये में गोला मिलता है, लेकिन ये वाला गोला है ये आपको 80 से 100 रुपये का पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आपको बनानी किस तरह से है, वो 10 नंबर की सिलाई पे मैं इसको बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गफ़ चाहिए। ये जुराब गफ़ में चाहिए, इसलिए मैं 10 नंबर से बना रही हूँ। और तो चलिए पहले फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने फंदे डालने के लिए ये गोले वाला धागा है, इसको थोड़ा सा लंबा रख लेंगे और सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। सिंगल धागे के फंदे मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप इस तरीके से भी गांठ लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप गांठ लगा सकते हैं। बाकी आप सिंपल तरीके से भी बिल्कुल गांठ लगा सकते हैं। गांठ ही लगानी है आपने, तो आप जिस तरीके से भी लगाना चाहें उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ लगाया। अब ये गोले वाला धागा है, आप चाहें तो इसको पैर के अंगूठे में पकड़िए, आप चाहें तो हाथ से डाल लीजिए, जैसे भी। तो देखिए, सिंपल तरीके से आपने इस तरह से यहाँ पे 56 फंदे डालने हैं, मतलब 56 फंदे डालने हैं। 56 फंदे डालेंगे और जोड़ जोड़ में आएंगे वो आपके 28 आएंगे, 28 जोड़ आएंगे और 56 फंदे आएंगे, 56 जोड़। तो इस तरीके से सिंपल वे में आपने ये फंदे डालने हैं। और आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हाथ रखिए, क्योंकि जुराब बना रहे हैं 3 प्लाई से और ये खुलती है वूल थोड़ी सी। और मैं 10 नंबर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे गफ़ में चाहिए, थोड़ी सी मोटी चाहिए जुराब, तो इसलिए मैं 10 नंबर में बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 56 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 56 फंदे डाल लिए हैं। और ये जो मेरा बचा हुआ धागा इसको मैंने ऐसे नीचे लटका लिया। और यहाँ से मैं बॉर्डर डालूँगी। बॉर्डर मैं बिल्कुल सिंपल, पहला फंदा उतार लूँगी और अगला फंदा उल्टा बनाऊँगी। सिर्फ मैं एक सीधा और एक उल्टा, इस तरीके से बॉर्डर बनाऊँगी। बस मैं कोई बॉर्डर इसमें डिज़ाइन नहीं डालूँगी। सिंपल एक सीधा एक उल्टा, ऐसे आपने 56 फंदों में करेंगे तो लास्ट में आपका उल्टा फंदा आएगा। तो देखिए, लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आया है, क्योंकि हमारे 56 फंदे हैं। तो ये फंदा उल्टा आया, तो आपने उल्टी तरफ से इस फंदे को सीधा उठाना है। ऐसे सीधा उठाया और आगे धागा करके अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके फिर सीधा। इस तरीके से आपने बॉर्डर बनाते जाना है। 15 से 16 सिलाइयाँ आपने बॉर्डर की कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको 16 सिलाइयाँ निकाल के फिर दिखाती हूँ कि आपने उसके बाद किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है और बॉर्डर मैंने 20 सिलाइयों का बनाया है।
20 सिलाइयाँ बॉर्डर के अंदर डाल दी हैं, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। 20 सिलाइयाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनाया है। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे जो मैंने लेंथ रखी है, और अगर सिलाइयाँ गिनती हूँ तो सिलाइयाँ मेरी 33 सिलाइयाँ हो गई हैं, 33 सिलाइयाँ। और यहाँ पे मैंने देखिए सीधा सीधा मैंने 3 इंच के करीब बुना है, और ये पूरी लेंथ जो मेरी ऊपर तक हो गई है ये मेरी 5 इंच के करीब हो गई है। तो आप ये लेंथ ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हमने एड़ी बनानी है इसकी। तो एड़ी बनाने के लिए आपको देखिए, अगर आप जुराब लेफ़्ट पैर की बना रहे हो तो लेफ़्ट साइड इधर रखिए एड़ी, अगर राइट साइड की बना रहे हो तो इधर रखिए एड़ी। आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, दोनों जुराबों में। लेफ़्ट साइड की एड़ी इस तरफ बनेगी और राइट साइड की एड़ी इस तरफ बनेगी। तो मैं लेफ़्ट साइड की एड़ी बता रही हूँ आपको। ये मेरी 33वीं सिलाई है, 33वीं सिलाई। 34वीं सिलाई जब मैं आधी बुन लूँगी उल्टी तरफ से मेरी 34वीं सिलाई आएगी, तो उसमें मैंने क्या करना है, अपने फंदों को मैंने आधा आधा कर लेना। 28 फंदे यहाँ, 28 फंदे यहाँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो 28 फंदे मैंने कर लिए यहाँ पे। तो देखिए 28 फंदे मैंने इस तरफ कर लिए। तो मैं यहीं से इसको पलट लूँगी क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड एड़ी बनानी है। ध्यान दीजिए, लेफ़्ट पैर की लेफ़्ट साइड और राइट पैर की राइट साइड एड़ी बनानी है। तो इस पैर की मैं लेफ़्ट साइड की जुराब बना रही हूँ, तो मैं इस तरफ एड़ी बनाऊँगी। तो इन 28 फंदों को मैंने अब क्या करना है, बुनना है इनको। 28 फंदों को कम से कम एक साइड के फंदे जो 28 फंदे हैं, इनको मैं कम से कम यहाँ अगर 3 भाग करती हूँ मैं 28 के, तो मेरे 3 हिस्से करूँगी बाद में एड़ी बनाते हैं। तो मेरे बीच में 10 फंदे आएंगे और 9 साइड में आएंगे। तो हमने 9 का डबल करके बनानी है, मतलब 18 यहाँ पे लाइनें निकालनी है। तो देखिए मेरी यहाँ दूसरी सिलाई है, क्योंकि पहली मैंने निकाल दी है उल्टी साइड से, तो दूसरी सिलाई है। ऐसे ही करके आपने 28 फंदों को 16 सिलाइयाँ निकाल देनी है। 28 फंदों को आपने 18 सिलाइयाँ निकाल देनी है, क्योंकि हमने साइडों में 9 फंदे रखने हैं। बाद में जब मैं एड़ी बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। और एड़ी हमारी सेम जैसे लेडीज़ जुराब में बनती है वैसे ही हमारी जेंट्स जुराब में बनेगी एड़ी, बस पंजा अलग होगा, बाकी जुराब वैसी ही बनेगी। तो चलिए मैं इसको 28 फंदों को भी बना लेती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी 18 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, और देखिए मैंने इस तरफ के 28 फंदों में 18 सिलाइयाँ निकाली हैं। तो आपने क्या करना है, ये आपकी लेफ़्ट साइड का पैर की जुराब बनेगी, और जो आपका राइट साइड पैर है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है वो जुराब पहली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जोड़ है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो फंदे थे ये वाले फंदे, ये मेरी राइट साइड की स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ये एड़ी बनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ मेरी जो एड़ी बनेगी, जब आप यहाँ बनाओगे, यही चीज़ यहाँ बनाओगे, तो आपकी राइट साइड की जुराब बनेगी, और यहाँ बनाओगे तो लेफ़्ट साइड की। तो देखिए 18 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। अब 19वीं हमारी जो सिलाई आएगी, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, 28 फंदे हैं, 28 फंदों को हमने 3 हिस्सों में बांटना है। तो हमारे 9 फंदे इधर, 9 फंदे उधर, और बीच में 10 फंदे रहेंगे। तो एड़ी के लिए हमें 3 पार्ट्स करने पड़ते हैं। तो हमने क्या करना, पहले 9 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बुन लिए। अगले 10 फंदों में से 9 फंदे और बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। देखिए हमारे 9 इस तरफ के, 9 ये हो गए, लेकिन हमें बीच में 10 फंदे रखने हैं। तो हम उस तरफ गिन लेंगे, 2 4 6 8 9। तो ये 9 फंदे छोड़ के हमने, देखिए ये वाले 9 फंदे छोड़ के
इस फंदे को हमने पलट लेना है, इसको जो हमारा 10वां फंदा है ये वाला, इसको पलटने के बाद ये देखिए 2 का 1 करेंगे हम। 2 का 1 किया, ये देखिए अब हमने यहीं से टर्न हो जाना है, मतलब उल्टी तरफ आ जाना है। ये वाला फंदा उतार लेंगे, इसको हम गिन लेंगे। ये पहला फंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10वां फंदा है, तो 10वें फंदे के साथ इस फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। तो देखिए हमारे बीच के 10वें फंदे के साथ हमने, फिर आप पलट लीजिए, तो आपके बीच के ये अगर गिनेंगे आप 2 4 6 8 10 फंदे हैं। तो इसको हम पहले फंदे को उतार लेंगे, हर बार उतारेंगे, और 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस 10वें फंदे को आपने सीधी तरफ से हमेशा ऐसे पलटना है। पलटने के बाद आपने बीच में सिलाई डाल के इस तरीके से आपने इसको 2 का 1 करना है। इसको पलटने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जुराब की शेप बहुत अच्छी आएगी। यहीं से पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपने 10वें फंदे के साथ फिर इस तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर आपने यहीं से पलट लेना है। इस तरीके से आपने ये सारे फंदे जो आपके साइड हो गए, 9 फंदे इधर 9 फंदे उधर थे, ये सारे घट जाएंगे और सिर्फ बीच के 10 फंदे रह जाएंगे। ये 4 5 6 7 8 9 और इस फंदे को पलट के 10वें को 2 का 1 कर लेंगे। देखिए अब मैं ऐसे ही घटाती ही जाऊंगी जब तक ये मेरे, देखिए साइड में 6 7 फंदे रह गए हैं इस तरफ और उस तरफ, जब तक ये सारे नहीं घट जाते। तो मैं घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक तरफ के फंदे घट गए मेरे, और अब 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए इस तरफ मेरा एक फंदा बचा हुआ है घटाने के लिए, तो इसको 10वें के साथ घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 10 फंदे रह गए हैं। तो देखिए एड़ी आपकी, देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरफ से भी फंदे घट गए, इस तरफ से भी। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए इन फंदों को हमने 10 को बुनना है पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इन 10 फंदों को बुनने के बाद देखिए आपको यहाँ ये जगह दिखाई दे रही होगी, और इस तरफ हमने फालतू सिलाइयाँ निकाली हैं, तो उसी में से हमने फंदे उठाने हैं। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ से देखिए सीधी तरफ से उठा रही हूँ, अपने जो भी फंदे घटे हैं आपने वही उठाने हैं। 1 2 3 4, जो आपने घटाए हैं वही उठाने हैं। 5 6 7 और 8 और 1 9। तो देखिए 9 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए, ये देखिए यहाँ से उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ को आएंगे, क्योंकि हमने इस तरफ के तो उठा लिए। अभी ये 18 फंदे हम फिर दोबारा बुनेंगे। ये सारे फंदे, सॉरी 18 नहीं, हाँ जी 19 फंदे ये बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने 19 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये तरफ का, यहाँ से हम, अब ये उल्टी साइड है तो हमने पीछे की तरफ से, यहाँ से पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालनी है, यहाँ से डाल के और यहाँ से उठाएंगे। अब
ध्यान से उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 फंदे हमारे उठ गए। अब यहाँ देखिए, आपको अगर आप डालेंगे यहाँ पे सिलाई डालेंगे तो आपका यहाँ पे छेद सा बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये फंदा बुनेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए इस तरीके से। यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए बीच में से, कहीं से भी इस तरीके से उठा लीजिए और उसको सिलाई में डाल दीजिए ऐसे। और यहाँ पे 2 का 1 कर दीजिए ताकि आपका यहाँ पे होल ना बने। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे होल ना बने। तो देखिए अब बस आपने अब आगे के 28 फंदे भी इसके साथ बुन लेने हैं। तो हमारे यहाँ 56 फंदे हमारे दोबारा सारे सिलाई में हो गए हैं। तो मैं एक बार ये पूरी सिलाई निकाल के उल्टी दिखाती हूँ फिर आपको। तो देखिए मैंने अपनी पूरी सिलाई निकाल ली है और इस तरीके से हमारी एड़ी बन गई। इस तरफ से भी 9 फंदे उठ गए, इस तरफ से भी 9। और देखिए ये हमारे लेफ़्ट साइड के पैर की एड़ी बनी है, राइट साइड के पैर की एड़ी यहाँ बनेगी। तो हमारे 56 फंदे हो गए, यहाँ 56 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना है, इन 56 फंदों को हमने जहाँ तक आपके पैर का अंगूठा शुरू नहीं होता वहाँ तक आपने इसको प्लेन ऐसे ही बुनते जाना है, जैसे आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो आप, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं इसमें कम से कम 62 सिलाइयाँ डालूँगी, मतलब 61-62 सिलाइयाँ डालूँगी। तो आप जिसके भी पैर के लिए, ये 8 नंबर पैर के लिए बना रही हूँ, तो इस ऊन में, मतलब इस वूल में, इस ऊन में अगर आप किसी के लिए जुराब बना रहे हो, 7 नंबर में बना रहे हो, 9 नंबर में बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से फंदे ये बुनोगे और आपकी एड़ी से लेके आप सिलाइयाँ निकालोगे 62, तो आप एक बार पैर में ज़रूर डाल के देख लें जिसके लिए भी बना रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं ये 8 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो कईयों का पैर 8 नंबर में मोटा होता है, थोड़ा भारी होता है और लंबा कम होता है। और कईयों का कैसा होता है कि पतला होता है और लंबाई में ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी जुराब आप सेम तरीके से बना सकते हैं ऐसे। तो मैं इसकी 60 से 62 सिलाइयाँ निकाल देती हूँ। अभी यहाँ से मैं पहली सिलाई काउंट करूँगी, फिर दूसरी, ऐसे करके मैं 62 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी 62 लाइनें निकाल ली हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एड़ी के बाद 62 लाइनें निकाली हैं। तो अगर 62 लाइनों में आप एक बार अपने पैर में ये एड़ी डाल के देख लीजिए, जिसके लिए भी बना रहे हो उसके पैर में एड़ी डाल के देख लीजिए। और यहाँ मैंने कम से कम एड़ी से लेके यहाँ तक 6 इंच बना लिया। अगर आप इसको खींचोगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिसके लिए भी बना रहे हों पहले उसकी एड़ी डाल के यहाँ पे, और फिर देख लीजिए कि कितना आगे तक इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ 62 फंदों में 62 लाइनें मैंने कर ली हैं। और यहाँ जो मेरे फंदे हैं वो दोनों तरफ बराबर बराबर 28 फंदे इधर हैं, 28 फंदे इधर हैं, सीधी तरफ हूँ। तो ये 28 फंदों में पहले हमने कैसे बनाना है, देखिए इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या करना है, सबसे पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे, और अगला फंदा हमने पलट देना है, ऐसे पलट लेंगे। और फिर हमने 2 फंदों का 1 करना है। ये देखिए 2 फंदों का 1 किया। फिर जहाँ तक आपके फंदे हैं आधे, वहाँ तक आपने इसको सीधा सीधा बुनते जाना है लास्ट के 3 फंदों तक। लास्ट में आपके 3 फंदे रह जाएंगे, वहाँ तक आपने इसको सीधा सीधा बुनाई कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं इसको सीधा सीधा बुन लूँगी। तो देखिए लास्ट के हमारे 3 फंदे रह जाएंगे, ये देखिए
ये देखिए 3 फंदे हमारे लास्ट के रह गए हैं, तो इनमें से पहले 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 का 1 किया और 1 फंदा हमने सिंपल बुन दिया, तो ये हमारे आधे फंदे हो गए। एक तरफ का मतलब हमारा ये हो गया, तो देखिए आधे फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये पिन हटा के इस तरफ डाल लेंगे और जो बचे हुए फंदे ये आधे हैं, इनमें भी हमने सेम वही करना है जो हमने इस तरफ किया है। पहला फंदा बुन लेंगे और बाकी ये वाला फंदा पलट के इसको हमने 2 का 1 करना है। सेम वही तरीका करेंगे पहले वाला जो हमने स्टार्टिंग में किया है, और लास्ट के 3 फंदों तक हमने इसको बनाते हुए जाना है। सेम वैसे ही करना है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में आपने कहाँ पे घटाने हैं 2 बार। तो देखिए अब लास्ट में हमारे यहाँ पे 3 फंदे रह गए हैं, इनमें से 2 फंदों का हमने 1 बनाना है। ये देखिए 1 बनाया और ये फंदा हमने सिंपल बनाना है। सिंपल बना, अब हमने पूरी रो उल्टी कर देनी है। पूरी सिलाई हमने उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं बढ़ाना कुछ नहीं घटाना, और उस उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी डाल देनी है। तो देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई बन गई। अब देखिए हमने सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ फिर हमने सेम वही करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा पलट के ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ से आपने ऐसे घटाना और बाकी फंदे आपने लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए 3 फंदे लास्ट के रह गए। अब यहाँ हम 2 फंदों का 1 कर देंगे, कर दिया, और यहाँ पे 1 फंदा सीधा देख लीजिए। अब ये लूप इसके अंदर डाल लेंगे और यहाँ भी 1 फंदा बना लेंगे सीधा, और यहाँ पे ये फंदा पलट के 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए आपको इस तरफ से भी घटते और इस तरफ से भी घटते जा रहे हैं। अब फिर हमने सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। बीच में हमारे 2 बार घटेंगे और साइडों में 1 1 बार घटेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं लास्ट के 3 फंदों तक इसको बना लेती हूँ। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, 3 फंदों में से 2 फंदों का 1 कर दूंगी, ये देखिए, और इस फंदे को 1। तो आपने इसी तरह अब उल्टी सिलाई उल्टी पड़ेगी और हर बार आपने इसी सब तरह फंदे घटाते जाना है जब तक आपके पास 12 फंदे नहीं रह जाते। 12 इस तरफ और 12 उस तरफ, मतलब टोटल आपके 24 फंदे नहीं रह जाते। तब तक आपने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है। और उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई आपकी उल्टी पड़ेगी पूरी, उसमें आपने कुछ नहीं घटाना। तो देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ आपको डाल के दिखा दी हैं। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। 4 सिलाइयाँ आपने इसी तरह ये रिपीट करते जाना है। तो आपने इसी तरह एड़ी दिखा करते जाना। देखिए यहाँ से आपको इस तरफ को फंदे घटते जा रहे हैं, इसके इस तरफ को घटते जा रहे हैं, यहाँ के यहाँ और यहाँ के यहाँ। तो मैं ये घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे यहाँ सारे फंदे घट गए हैं और ये देखिए 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये और बीच में हमारे 2 सिंपल फंदे हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे फंदे घट गए हैं और जो मेरे टोटल फंदे हैं यहाँ, ये मेरे 22 फंदे रह गए हैं। मैंने आपको 12 फंदे बताए थे, मतलब 24 फंदे बताए थे, लेकिन 24 फंदे मुझे ज़्यादा लगे तो मैंने यहाँ फिर 22 फंदे रख लिए। और 22 फंदे मेरे देखिए घट गए। अब मैंने उल्टी सिलाई डालनी है, मतलब उल्टी सिलाई में मैंने इनको घटाना है। तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से आधे फंदे बना लेने हैं। जैसे 22 फंदे हैं तो 11 फंदे बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11। देखिए 11 फंदे यहाँ हो गए मेरे, और 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9। एक बार फिर गिन लेती हूँ। तो देखिए आधे आधे फंदे कर लिए। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये उल्टी तरफ से करना है आपने, इस तरह से। और आपने पूरे फंदे अब क्या करने हैं, पिछली सिलाई से आपने यहाँ से एक फंदा लेके आगे सिलाई में डाल देना है ऐसे। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया। फिर आपने पीछे वाली सिलाई से फंदा उतार के, ये उतार के और इसमें डाल के, और ये फंदा भी डाल देना। अब 3 का 1 करेंगे, और फिर ऐसे ही पिछली सिलाई से फंदा डाल के अगली सिलाई में, और इसको भी 3 का 1। इसी तरीके से हमने करते जाना और इन 22 फंदों को बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये भी डाल लेना है, और यहाँ से और ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं बंद कर लेती हूँ सारे फंदों को। देखिए लास्ट में हमारे पास एक एक फंदा रह गया है, ये भी कर लूँगी और इसको भी डाल लूँगी, और यहाँ पे 3 फंदों का 1 कर देंगे। जब हम 1 करेंगे तो इसके अंदर से हम गोला निकाल देंगे, और यहाँ हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारी एड़ी बनके तैयार हो गई है जुराब की। ये देखिए खींच लेंगे इसको, और ये देखिए इस तरह से एड़ी बनके तैयार हो गई। और इस तरफ से दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। यहाँ से एक तरफ आपकी यहाँ तक सिलाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ सिलाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक एक लूप करके हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से उठाएंगे और उस तरफ से उठाएंगे, तो इस तरीके से सारी जुराब की हम यहाँ से यहाँ करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पूरी हमने जुराब की इसकी कर देनी है सिलाई। तो मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगी ये वाली, कि आपने इस तरीके से कर लेनी है। इस तरीके से मैंने जुराब की सिलाई कर ली है, और जो हमारी जुराब है इस तरीके से बन के तैयार हो गई है, और इसका फाइनल लुक है जो इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए आप दूसरी जुराब भी ऐसी इसी तरीके से बना सकते हो, और ये देखिए आपकी जुराब इस तरीके से आएगी। अगर एक की सिलाई यहाँ अंदर की तरफ आ रही तो दूसरी की यहाँ आएगी। एड़ी का ध्यान रखिए, बाकी आपकी सॉक्स बन के ऐसे रेडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।